नमस्कार और जय जिनेंद्र आप सभी का। मेरा नाम है ऋषभ जैन। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो है पर्युषण पर्व के ऊपर। पर्युषण पर्व जो कि मनाया जाता है जैनियों द्वारा चातुर्मास के अंतराल। चातुर्मास यानी कि बारिश का समय। बारिश के समय में आपको पता होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी जीव है जो उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस समय हमें ध्यान वगैरह करना चाहिए। तो और हमें इन सब से प्रिकॉशन लेना चाहिए। और हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बहुत सारी छोटी छोटी जो जीव होते हैं जिसको आसान शब्द में कहा नहीं जा सकता, बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो वैसे बहुत सारे व्यंजन और खाने की चीज़ें हम उसे छोड़ देते हैं। तो उस 4 महीने के अंदर जो 10 दिन रहते हैं जो सबसे पवित्र रहते हैं उसके अंदर हम पर्युषण पर्व मनाते हैं। तो इन 10 दिनों में हम रूट वेजिटेबल छोड़ देते हैं जैसे कि आलू, कांदा और गाजर और भी अलग अलग जो भी रूट वेजिटेबल है। क्योंकि रूट में जो उगी हुई जो वेजिटेबल्स वगैरह है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, जो भी है, तो उसके अंदर बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं। इसके लिए उसे हम नहीं खाते। और लीफी वेजिटेबल भी है जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स रहते हैं, उसको भी नहीं खाते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बारिश के टाइम पे बहुत जीव उस पे भी उत्पन्न होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल पे बहुत बारिश आती है, उसके वजह से उस पे भी बहुत सारे जीव होते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स भी हम नहीं खाते। और 10 दिन के दौरान बहुत सारे लोग व्रत, उपवास वगैरह वगैरह करते हैं। और रात को तो कोई भी नहीं खाते। और बहुत लोग 10 दिन तक बिना खाए, कुछ भी नहीं, बिना खाए उपवास करते हैं और पानी भी नहीं पीते और नहीं खाते हैं। ऐसा छोड़ देते हैं सब कुछ, खाना पीना। और जिसे नहीं हो पाता है वो दिन में एक बार खाते और रात को नहीं खाते। बहुत सारी चीज़ें होती है मंदिरों में जैसे कि पूजा पाठ, प्रवचन, अभिषेक, मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें जिससे हमारे सोल, हमारे बॉडी और हमारा माइंड जो है फ्रेश हो जाता है। तो आपको मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगा तो आप देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर्वोपसर्गम सर्वराजभयम सर्वचौरदुष्टभयम सर्वसर्पविषसिंहादिभयम सर्वग्रहभयम दोषव्याधिप्रापणं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सूर्यरोगं कुक्षिरोगं मत्स्यरोगं क्षीररोगं जलरोगं च सर्वधर्माणीं सर्वदानघोषजमानीं सर्वाशदान विक्षता गुलपत्र पुष्पन्मारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वपूर्वेताल शाक्ति राक्ति भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वास्मानीं अशुभकरं जनि दुःखानि दुष्टकृतान् बन्धुतान् दृष्टिमुचे संसिद्रदोषान् सर्वदोषदेनानि स्योग्निकृत दोषान् सर्वाशकुलिनाट विषयाभियानि सर्वस्तावनंग विषय सर्पाधिकृत दोषान्। ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवती श्रीमती श्री पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गुण प्रविष्टिताय शुभ ध्यान पवित्राय स्वर्गाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य विशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि धर्मेंद्र पणा मंडल मंडिताय ऋषि आनिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय गाति कर्म विनाशनाय अगाति कर्म विनाशनाय आचार्य आदि सागर जी, आचार्य महावीर विद्या, आचार्य हुमल सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी, चतुर्थ संघ से हरिका शुद्धमती माता जी सर्व शांति धारा करता दस्य नमो सिद्धाय धनारम नमो भगवतो महावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणो चेदि। ओम नमो भगवतो वर्धमान संदेशम चक्कम चल्लतम कच्चे आयासम पायलम लयाणम भुयाणम जय वाव गादेवा थमनेवा रंगनेवा रायनेवा
मोहिन वासव जीव सत्तानम अपराजित बौद्धो में रखस स्वाहा। पुण्यम वर्ताम धर्मो वर्ताम यशो वर्ताम शांतिर वर्ताम कांतिर वर्ताम मतिर वर्ताम बुद्धिर वर्ताम विशुद्धिर वर्ताम रत्नत्रयम वर्ताम सम्यक्त्वम वर्ताम सम्यक् ज्ञानम वर्ताम सम्यक् चारित्रम वर्ताम श्रेयो वर्ताम मंगलम वर्ताम आयुर वर्ताम आरोग्यम वर्ताम गोत्रम वर्ताम कुलम वर्ताम जातिम वर्ताम चाभिर वर्ताम स्वस्ति भद्रः चास्तुवा ततो भूयो भूयो श्रेयसे ओम ह्रीं क्लीं श्रीं हसः सरस्वती में स्वाहा ओम नमो अरहते भगवते कृष्णा शीश दोषी कल्पशाय दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ ओम ह्रीं श्री पंचमे संबंधी सीतेले जन्म निभामिति जनती सर कर पूरी मिलाए गंग सकुल जो से चिराग महासुख हो देखे परम सुख हो राजो में वसील नाम सब प्रतिमा को करो प्रणाम महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो संबंधी सीतेले संसार विनाशने जन्म निभामिति विश्वभर विश्वाए अच्छा सकुल जो से चिराग महासुख हो देखे परम सुख हो पांचों में वसील सब प्रतिमा को करो प्रणाम महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो परनीय देख रहे में अंतरत संपुष्टित्यं वाहनम जय हो आत्मतिष्ठितसिद्धाडन स्थापनम जय हो आत्म मम सनितो भव षट् सन्निधि चरणम जय हो परिपुष्पांजलि शिवामयी है और बहुत कम समय हमारे पास धर्म करने के लिए बाकी है। जब हम किसको प्रायोरिटी देते हैं धर्म, बाकी तो 355 डेज अपना पूरा शेड्यूल टाइट ही रहता है, लेकिन 10 दिन ऐसे रहते हैं कि जब हम सोचते हैं कि नहीं अभी तो धर्म कर ही लेना चाहिए। तो इन 10 दिन में से 3 दिन पूरे खत्म हो चुके हैं और चौथा दिन आधा हो गया, तो बहुत कम दिन बचे हैं। उसमें जितना हो सके अपने पूर्ण भावों से हमें धर्म करना है, समझना है और इतना धर्म करना है कि आगे के 355 डेज ये 10 डेज के ऊपर निकल जाए। निकल तो नहीं सकते, निकल नहीं सकते, पर भावना तो भा सकते हैं। तो आज उत्तम शौच धर्म का पावन दिन जो हमें बताता है कि हमें कितना शौच धर्म अपनाना चाहिए। शौच अर्थात शुद्धता, शौच अर्थात शुद्धता, मन की शुद्धता, काय की शुद्धता, वचन की शुद्धता। जब तक जीवन में शुद्धता नहीं आएगी तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और शुद्धता कब आएगी? जब हमारे जीवन से लोभ कम होगा। इतना लोभ है हमारे धन का तो है ही है, हर चीज का जीवन में लोभ है और लोभ जल्दी खत्म नहीं होता है। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ रहता है। तो अभी तो हम चौथे में भी है या नहीं हमको पता नहीं है। तो अभी बहुत लंबा सफर है इस लोभ के साथ में, पर कम करते जाएंगे तो ऊपर उठते जाएंगे। और लोभ धन का, मन का, लोभ हेल्थ का, लोभ रूप का, लोभ हर चीज का। मॉर्निंग वॉक क्यों जाते हैं? मॉर्निंग वॉक क्यों जाते हैं? हेल्थ के लिए। क्योंकि
तो अब हम जानेंगे पर्यूषण के आखिरी दिन के बारे में। तो आखिरी दिन होता है संवत्सरी का, जिसमें हर कोई एक दूसरे से कहता है मिच्छामि दुक्कड़म। जैनों से आपने सुना होगा मिच्छामि दुक्कड़म यानी कि क्षमा मांगना, क्षमा याचना करना, और इंग्लिश में कहे तो सॉरी बोलना। हम क्षमा मांगते हैं भगवान के समक्ष और एक दूसरे से सब मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां हम साल भर में और इस लाइफ में हम बहुत सारी गलती कर लेते हैं। किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी को कुछ बुरा बोल देते हैं, और किसी के बारे में बुरा सोचना भी कहते हैं कि गलत है। तो उसके लिए हम भगवान के समक्ष हम क्षमा मांगते हैं और हम मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं। और इसको प्रतिक्रमण भी कहा जाता है। प्रतिक्रमण, मैं तो कहता हूँ हर किसी को प्रतिक्रमण करना चाहिए। हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती है, हम इंसान हैं, हमसे छोटी छोटी बहुत सारी गलती होती है। तो प्रतिक्रमण के द्वारा हमें पता चलता है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें, कितनी सारी गलतियाँ हम करते हैं। और आप भी अगर प्रतिक्रमण आप करोगे तो आपको पता चलेगा, और आपको बहुत इमोशनल हो जाते हैं इस समय में। आपको पता चलेगा कि आप बहुत कितनी गलतियाँ, क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ हर किसी से प्रतिक्रमण करना चाहिए, जो भी है, जैन हो या जैन हो, कोई भी हो। प्रतिक्रमण के दौरान हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्षमा मांगते हैं, जैसे कि चींटी को भी मारना। जैसे कि हम गलती से हम चलते चलते, छोटी सी चींटी होती है और हम चलते चलते कहीं उनके ऊपर पैर आ जाता है उसके, तो वो मर जाती है, तो उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं। और भी बहुत सारे बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है, तो उसके वजह से वो मर जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए भी क्षमा मांगते हैं। और किसी के बारे में सोचना भी, हम गलती से सोच लेते कि ऐसा ऐसा, तो वो चीज़ के लिए भी हमें क्षमा मांगते हैं। और बहुत सारी चीज़ों के लिए क्षमा मांगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने कितनी सारी गलतियाँ की है। और ये क्षमावानी पर्व मैं कहता हूँ हर किसी को करना चाहिए। हमें अपने लाइफ में हम क्या कर रहे हैं ये हमें समझ में आता है, और हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम कितनी सारी गलतियाँ इस लाइफ में हम करते हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में रियलाइज़ होता है, और हमारा सोल इससे प्योर होता है, हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। दौरान हम लोग वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वाइट जो होता है वो पीस का सिंबल होता है, यानी कि शांति का प्रतीक होता है। और इस दौरान वाइट कलर के कपड़े जैसे कि कुर्ता पजामा या फिर धोती, जो भी वाइट कलर की चीज़ें वो पहनते हैं प्रतिक्रमण के दौरान। में आत्महत्या के परिणामों में, परघात के परिणाम में, ज्ञान से अज्ञान से, दिवस में या रात्रि में, वार्षिक में मैंने द्वारा मन वचन काय से, कृत कार्य अनुमोदना से जो पाप कर्म किया गया है वह दुष्कृत मेरा मिथ्या हो। हे भगवान, ये सारे पाप जो आप करते हैं सब पहले से भगवान ने जान करके और इसमें लिख दिए हैं। तो सब लोग स्मरण करते रहें, जो जो किए हैं उनको स्मरण करते रहें कि कहाँ कितनी आवश्यकता थी या अनावश्यक तरीके से हमने चीज़ों का उपयोग किया है ना। जल आदि जो भी है, ये भगवान स्थूल अशक्त विरति नामक दूसरे मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मिथ्या उपदेश देने में, मिथ्या उपदेश कैसे, जिसका कोई आधार नहीं, हम लोग बिना सोच समझ के मोबाइल के माध्यम से इससे पूछ यहाँ से वहाँ कर देते हैं। किसी की कही हुई बातों को सुन करके बिना साक्ष्य को जान करके हमने उसका उपदेश दे दिया। अनादर के वचन बोलने में, दूसरों को ठगने वाले वचनों में, एकांतता रहस्य प्रकट करने में, निंदा करने में, चुगली करने में, अनर्थ बोलने में, वैर बढ़ाने, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगी पंच इंद्रिय,
असंगी पचेंद्री इन जीवों को मारा हो, उन्हें संताप पहुंचाया हो, उनको विराधित किया हो, उनके अंग उपांग का घात किया हो अथवा कराया हो या करने वाले की अनुमोदना भी की हो, तो मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो, मिथ्या हो। 8 मूल गुणों में और शब्द रचने के त्याग में प्रमाद से अज्ञान से जो मेरे द्वारा अतिचार दोष लगे हैं, उनकी शुद्धि के लिए तो तीव्र कसाई के कारण अनाचार या कि महादोष किया हो, तो उसको दूर करने के लिए मैं उपस्थापन करता हूँ। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु इन 5 परमेष्ठियों की साक्षी से सम्यक पूर्वक मूल गुणों की दृढ़ता मुझ में हो। ट्यूशन खत्म होने के बाद में जुलूस निकाला जाता है, जिसमें भगवान जी को रथ पर बिठाकर पूरे नगर में भ्रमण किया जाता है और उन्हीं के साथ में जितने भी लोगों ने उपवास जो किया रहता है 10 दिन या फिर 5 दिन तक, उन्हें भी इन रिस्पेक्ट रथ पर बिठाकर पूरे नगर में भ्रमण किया जाता है। डालने के बाद में जितने भी लोग तपस्वी यानी कि उपवास किया होता है, उन्हें लिक्विड यानी कि जो भी दाल है या फिर पानी है वगैरह वगैरह, वो लिक्विड सब लोग चम्मच में उनको देते हैं और ऐसा हमारा रिचुअल है। और सारे जैन लोग उनको इन रिस्पेक्ट उन्हें चम्मच में लिक्विड पिलाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बताएं पर्युषण पर्व के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर कोई गलती हुई हो मुझसे तो आप सभी को भी मिच्छामि दुक्कड़म।